अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 8 पढ़ेंगे जो कि एक पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। वुड्स यानी जंगल, स्नोई इवनिंग बर्फ़ानी शाम, तो एक बर्फ़ानी शाम को जंगल में रुकना। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट था और नेचुरल सीनरी जो है और नेचर लवर था और नेचर पर लिखना उसका फेवरेट थीम था। तो ये पोएम भी नेचर के बारे में है और साथ ही साथ जो इंसान की ज़िम्मेदारियां हैं उसके बारे में है कि वो उसको पूरी करनी है। तो इस वजह से वो ये जो नेचुरल ब्यूटी है उसको सही तरह से एंजॉय नहीं कर पाता। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। Whose woods these are? ये किसका जंगल है? I think I know, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। His house is in the village though, दो यानी अगरचे उसका घर गांव में है। He will not see me stopping here, वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow, बर्फ़ से ढके उसके जंगल को देखने के लिए। यानी शायर कह रहा है कि वो बर्फ़ से ढके हुए जंगल को देखने के लिए रुक गया है यहाँ पर, लेकिन जो जंगल जिसका है, जिस शख्स का, वो उसको यहाँ पर नहीं देख पाएगा। अगरचे उसका घर गांव में है फिर भी वो उसे देख नहीं पाएगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विवर अजीब, मेरे छोटे घोड़े को ये ज़रूर अजीब लगता होगा। टू स्टॉप रुकना, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, बग़ैर फार्म हाउस के, यानी करीब कोई भी फार्म हाउस नहीं है तो उसके घोड़े को भी ये चीज़ अजीब लग रही है। विदाउट अ फार्म हाउस नियर, करीब ही किसी फार्म हाउस के बग़ैर। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, जंगल और जमी हुई झील के दरमियान। फ्रोज़न लेक जमी हुई या मुंजमद झील। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीक तरीन शाम को, यानी साल की तारीक तरीन शाम है। जंगल और जमी हुई झील के दरमियान बग़ैर किसी फार्म हाउस के वो रुक गया है तो उसके घोड़े को भी ये अजीब लगता होगा ज़रूर। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, अब चूँकि घोड़े को अजीब लगा है तो उसने अपनी जो साज़ की घंटियाँ हैं वो हिलाई हैं। हार्नेस बेल्स साज़ की घंटियाँ यानी उसकी लगाम की घंटियाँ, शेक हिलाना। वो अब उसने अपनी साज़ की घंटी को हिलाया। टू आस्क, ये पूछने के लिए। इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि कोई गलती तो नहीं, यानी यहाँ रुक कर कोई गलती तो नहीं की। द ओनली अदर साउंड इज़ द स्वीप ऑफ ईजी विंड, स्वीप झोंका, ईजी विंड हल्की हवा। इसके अलावा कोई आवाज़ है जो सुनी जा सकती है, यानी वो है हल्की हवा के झोंके की। द ओनली अदर साउंड इज़, इसके अलावा ये सिर्फ दूसरी कोई आवाज़ जो सुनी जा सकती है वो है द स्वीप ऑफ ईजी विंड, हल्की हवा के झोंके की। एंड डाउनी फ्लेक, और नरमो नाजुक बर्फ़ के गालों की। डाउनी नरमो नाजुक, फ्लेक बर्फ़ के गाले। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल प्यारा तारीक और गहरा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं। कीप द प्रॉमिस होता है वादा निभाना, चूँकि पोएम है इसलिए प्रोमिसेस टू कीप लिखा हुआ है, मतलब वही है वादा निभाना। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों दूर जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों दूर जाना है। तो ये पोएम थी। एंड वाले पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि वो बहुत मजबूर हो के जो है उसको जाना पड़ रहा है। वो इस जंगल से और इस बर्फ़ से ढके हुए जंगल से वो जाना नहीं चाह रहा, वो इंजॉय कर रहा है ब्यूटी को, लेकिन उसको अपनी ज़िम्मेदारियां याद हैं जो उसने निभानी हैं। तो आपने इस पोएम को पढ़ना है, उसके बाद इसकी समरी भेजूँगी आपको, इसके साथ ही वो आपने उसको भी याद करना है अच्छी तरह और नोटबुक्स पे भी लिखना है।